अब हम देखेंगे 6.4 पेज नंबर 139 नेचर्स फेवरेट सीक्वेंस द विरानका फिबोनाची नंबर्स। अभी विरानका फिबोनाची नंबर्स क्या हैं? द सीक्वेंस, ये जो नंबर्स दे रखे हैं 1 2 3 5 8 13 21 34, ये विरानका फिबोनाची नंबर्स हैं। इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड सीक्वेंस इन ऑल द मैथमेटिक्स। ये जो सबसे ज़्यादा मोस्ट सेलिब्रेटेड सीक्वेंस है जो मैथमेटिक्स में यूज़ किया जाता है इन ऑकर थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर, चाहे वो आर्ट हो, साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, इन सब में यूज़ किया जाता है। इवन दो दीज नंबर्स आर फाउंड इन वेरी फ्रिक्वेंटली इन साइंस में भी इनका जो है ये नंबर्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इट इज़ रिमार्केबल दैट दीज नंबर आर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द आर्ट। तो ये इट इज़ रिमार्केबल कि ये जो नंबर्स हैं पहली बार डिस्कवर किए गए थे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्ट में, इनकी पोइट्री में, इसके अंदर पोइट्री के अंदर। और इसके साथ द विरानका फिबोनाची नंबर्स तो हैं, दस प्रोवाइड द ब्यूटीफुल इलिस्ट्रेशन। हमें इसमें मिलता है क्लोज लिंक मिलते हैं आर्ट और साइंस के बीच में और मैथमेटिक्स के बीच में। तो थोड़ा सा अब इसमें हम समझेंगे, काफ़ी लेंथी दे रखा है, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको इसके अंदर सिर्फ वही बताऊंगी, फिर हम जो इसके आगे का भी करेंगे। तो डिस्कवरी ऑफ विरानकाज नंबर्स, इसकी जो डिस्कवरी है वो कैसे हुई? दैट विरानकाज नंबर फर्स्ट केम टू अप द थाउजेंड ऑफ ईयर अगो पहले जो है वर्क ऑन संस्कृत एंड प्राकृत लिंग्विस्ट इन देयर स्टडी पोइट्री। तो जो प्राकृतिक लिंग्विस्ट था पोइट्री के अंदर, जैसे कि आप ऊपर भी मैंने आपको बताया था, इसका जो यूज़ है वो पोइट्री के अंदर हुआ था, तो हाँ वहीं पे जो है इसका यूज़ किया गया। इन द पोइट्री ऑफ मैनी इंडियन लैंग्वेजेस, बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस के इंक्लूडिंग प्राकृत, संस्कृत, मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, ईच सिलेबस इज क्लासिफाइड आइदर लॉन्ग और शॉर्ट। तो हर एक के सिलेबस के अंदर इसको लॉन्ग में या शॉर्ट में ये विरानकास जो नंबर्स हैं उनको वो क्लासीफाई उनके अंदर किया गया। अब इसके अंदर दो सिलेबस होते थे, एक होता था लॉन्ग सिलेबस, दूसरा होता था शॉर्ट सिलेबस। अब जो लॉन्ग सिलेबस और शॉर्ट सिलेबस होता था, जैसे कि ये एक बीट के ऊपर होता था, लास्ट 1 बीट, जब 1 बीट होती थी तो वो शॉर्ट सिलेबस होता था। जब डबल होता था उसका, लास्ट 2 बीट्स होती थी, तो वो हमारा इसके अंदर लॉन्ग सिलेबस होता था। बीट के ऊपर ध्यान रख लो, अगर 1 बीट है तो शॉर्ट सिलेबस, 2 बीट्स हैं तो लॉन्ग सिलेबस। ठीक है, तो मेन इसमें यही है, कुछ खास इसमें ज़्यादा है नहीं। आगे हम इसमें देख लेते हैं कि अब इसमें लॉन्ग जो दे रखा है, शॉर्ट दे रखा है। कैन यू फाइंड अदर phrased more mathematically in how many different way can one write a number say 8 as some ones and twos? For example we have, जैसे कि इन्होंने 8 को देखो कैसे किया है, इन्होंने 2 + 2 + 2 8 होगा। ऐसे 1 को 8 टाइम प्लस किया तब भी हमारा 8 बन गया। तो 1 + 2 फिर 2 + 1 फिर 2, तब भी हमारा यहाँ पे 8 आया। यहाँ पे भी इन्होंने 2 + 2 और 1 + 1 और 2 के, ऐसे हम इसमें आगे भी कर सकते हैं। क्या यूज़ किया इन्होंने? इन हाउ मेनी डिफरेंट वे, कितने अलग तरीके से आप 8 को जो है बता सकते हो 1 और 2 को प्लस कर करके। ठीक है, एक एग्जांपल इन्होंने हमें यहाँ पे ये बता दिया। डू यू सी अदर वे, कोई और वे है? जैसे कि अब हम यहाँ पे डिफरेंट वे देखते हैं। हेयर आर ऑल वेज ऑफ राइटिंग ईच नंबर 1 2 3 एंड 4 एज द सम ऑफ 1 and 2। तो यहाँ पे हमने 1 और 2 का सम करके ही ये सभी नंबर्स जो हैं वो बनाने हैं, शॉर्ट सिलेबस और लॉन्ग सिलेबस से। तो जो लॉन्ग सिलेबस हैं और जो शॉर्ट सिलेबस हैं, देखो इन्होंने कैसे किए हैं, 1 और 2 को प्लस कर करके सिलेबस बनाए हैं। अब 1 जो हमारा शॉर्ट सिलेबस है उसके अंदर 1 बीट आ गई और लॉन्ग में कितनी आ गई, 2 आ गई। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों का यूज़ कर रखा है। तो 1 और 2 को यूज़ कर करके इन्होंने बाकी के जो रिदम्स हैं, जो नंबर्स हैं, उनको यहाँ पे बनाया हुआ है। तो देयर आर 8 रिदम हैविंग 5 बीट्स। ठीक है, तो 8 रिदम के लिए क्या चाहिए, 5 बीट्स चाहिए। अब देखो 5 बनाने के लिए 1 2, अब देखो इन्होंने कितनी इसमें आ गई हमारी बीट्स, इसके अंदर 8 रिदम। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 रिदम बन गई ना। और किस में बनी है ये, 5 बीट्स में 8 रिदम बनी है। ऐसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी कितनी बीट्स हैं, यहाँ पे ये 4 बीट्स हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तभी यहाँ पे 5 लिखा हुआ है कि यहाँ पे 5 रिदम में बना है। तो ये जो हमारा ना नंबर ऑफ वे जो है, ये हमारे जो हैं वो रिदम्स हैं। और बीच में कितने बीट्स हैं वो हैं, ये हमें बीट्स दे रखी हैं और यहाँ पे हमें ये रिदम दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यही जो है इसमें बताना है
यहाँ पे ये बीट्स हैं, सिंगल बीट में सिंगल रिदम, यहाँ पे 2 बीट्स हैं, तो यानी कि एक बार आप ऐसे लिखोगे 1 + 1 और फिर 2 लिखोगे तो आपकी इसमें ये कितनी बीट्स हो गई, 2 बीट्स हो गई। 3 के लिए इस तरीके से 3 बीट्स हो गई। 4 के लिए, 4 को हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से हम अलग अलग 5 तरीक़ों से हम 4 को यहाँ पे प्लस कर सकते हैं 1 + 2 करके, तो यहाँ पे 5 रिदम्स हो गई। ऐसे ही 5 बीट्स के लिए 8 रिदम्स हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो गई, हमारी रिदम्स हो गई। तो यही चीज़ इन्होंने हमें यहाँ पर बता रखी है। ऐसे यहाँ पे देखो अब 6 का पूछा गया हमसे कि यूज़ द सिस्टमेटिक मेथड टू राइट ऑन द 6 बीट्स रिदम। तो 6 बीट्स रिदम के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे पहले आप 1 या फिर आप लिखोगे N1 भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद 1 + 1 + 1 + 1 कि 1 2 3 4 5 6 टाइम इसको प्लस कर लोगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 और ये 6 इस तरीके से कर सकते हो। फिर 1 + 1 + 1 + 2 कर सकते हो। उसके बाद 1 + 1 + 2 + 1 कर सकते हो। फिर 1 + 1 2 + 1 + 1 इस तरीके से जब आप आगे करते जाओगे तो टोटल आप इसमें देखोगे कि आपको इसमें क्या हमें यहाँ पे बताया है कि डिड यू गेट द 13 वेज। आपको 13 वेज जो हैं इसमें मिलेंगे, जो आप इसमें अलग अलग तरीके से इसमें करोगे। तो कितनी रिदम्स हो जाएंगी, 6 बीट्स पे 13 रिदम्स जो हैं वो हमें यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। यानी कि 13 टाइम आप इसको आगे करोगे तो आपको ये मिलेंगे। अब जो रिदम वाला जो मेथड, ब्यूटीफुल मेथड जो हम रिदम वाला यहाँ पे कर रहे हैं, शॉर्ट सिलेबस लॉन्ग सिलेबस, ये जो हमें किसने दिया था, ये जो फर्स्ट गिवन बाय ग्रेट प्राकृत स्कॉलर जो थे विरांका ने, जो 700 CE में हमें ये वाला जो मेथड है, ये जो शॉर्ट सिलेबस और लॉन्ग सिलेबस, ये इन्होंने हमें दिया था। ही गेव हिज मेथड इन द फॉर्म ऑफ प्राकृत फॉर्म। और ये जो इन्होंने हमें दिया थे, नंबर्स जो दिए थे, किस फॉर्म में दिए थे, पोएम की फॉर्म में दिए थे। फ्रॉम दिस रीज़न, इसलिए इस सीक्वेंस को क्या कहा जाता है, विरांका सीक्वेंस जो है वो कहा जाता है। इन द वेस्ट दीज नंबर्स हैव बीन नोन एज द फिबोनाची नंबर। अब इन्हीं नंबर्स को वेस्ट में फिबोनाची नंबर्स के नाम से जाना जाता था, आफ्टर द इटालियन मैथमेटिशियन हु रोट अबाउट देम। अब यहाँ पे जो है 1202 CE में यहाँ पे फिबोनाची नंबर्स जो विरांका नंबर थे, उनको इटालियन मैथमेटिशियंस ने किस में लिखा, 2002 में, लगभग 500 साल विरांका के 500 ईयर्स के बाद में। एज वी कैन सी, हम ये देख सकते हैं कि फिबोनाची वॉज नॉट फर्स्ट। फिबोनाची पहले नहीं है, इससे पहले भी और थे जिन्होंने विरांका नंबर्स को यूज़ किया। ना ही वो सेकंड है, ना ही वो थर्ड पर्सन है टू राइट अबाउट दीज नंबर, जिन्होंने इन नंबर्स को लिखा। समटाइम्स द टर्म्स विरांका फिबोनाची नंबर्स इज़ यूज्ड एट एवरीवन। अब कई बार ये नंबर्स को सब कोई, हर कोई जो एवरीवन इसको समझता है, इसको यूज़ करते हैं, सो डैट एवरीवन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बीइंग टू रेफर टू, किस चीज़ को ये रेफर करते हैं। सो हाउ मेनी नंबर्स रिदम टू ऑफ शॉर्ट लॉन्ग सिलेबस। तो कितने रिदम्स हैं शॉर्ट और लॉन्ग सिलेबस में, आर दे आर हैविंग 8 बीट्स, 8 बीट्स के अंदर। तो यहाँ पे 8 नंबर पे हमारा 34 आ रहा है, तो 8 बीट्स में हमारे कितने वो आ गए यहाँ पे 34। अब 34 कैसे आया, जब हम 13 और 21 को प्लस कर दे 34 आता है। ऐसे ही 8 और 13 को प्लस करोगे 21 आएगा, 5 और 8 को प्लस करोगे तो 13 आएगा। तो देयर आर 34 रिदम हैविंग 8 बीट्स। इसलिए 8 बीट्स के अंदर कितनी रिदम्स हो गई, 34 हो गई, क्योंकि हमारे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पे हमारा 34 आ रहा है। ऐसे हमें आगे की जो इसको सीक्वेंस को करना है। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 55 89 को प्लस करेंगे तो 144 आएगा। फिर 89 और 144 को प्लस करोगे तो 233, फिर इन दोनों को प्लस करोगे तो 377। ऐसे आप इसको आगे भी कर सकते हो। इफ़ यू हैव टू राइट वन मोर नंबर इन द सीक्वेंस अबव, कैन यू टेल वेदर इट विल बी एन ऑड नंबर और इवन नंबर विदाउट एडिंग द 2 प्रीवियस नंबर। अब हमें इसके आगे का एक नंबर बताना है। हमने पहले 2 प्रीवियस नंबर को ऐड नहीं करना, बताना है कि वो इवन होगा या ऑड होगा। अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा पहला ऑड नंबर है, ये हमारा 2 इवन नंबर है। उसके बाद देखें तो 8 हमारा इवन नंबर है। उसके बाद हम देखें तो 34 हमारा इवन नंबर है। फिर उसके बाद हमारा 144 हमारा इवन नंबर है, ठीक है। तो क्योंकि हम इसमें पैटर्न को देखें तो हमारा एक इवन नंबर के बाद 2 ऑड नंबर आ रहे हैं, फिर एक इवन नंबर, फिर 2 ऑड, एक इवन, 2 ऑड, एक इवन, 2 ऑड। तो नेक्स्ट भी क्या होगा, हमारा एक इवन होगा, ठीक है। तो इसकी पैरिटी क्या है, देखो इसमें पूछा ना व्हाट इज़ द पैरिटी ऑफ ईच नंबर इन द सीक्वेंस। इसमें क्या पैरिटी है, इसमें यही पैरिटी है
कि इसमें जो रिपीट हो रहे हैं नंबर ना एवरी 3 टर्म, 2 ऑड नंबर्स आ रहे हैं और एक इवन नंबर आ रहा है। तो हम इसमें लिख सकते हैं रिपीट्स एवरी 3 टर्म्स एज ऑड और एक इवन। तो आगे हमें यहाँ पे ये बताया गया है कि जो विरानका फिबोनाची नंबर्स हैं ये सिर्फ हमारे, जैसे कि हमने ऊपर देखा, पोइट्री वगैरह में नहीं, ये जो नंबर्स हैं हमारे नेचर में भी जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि फ्लावर में देखो यहाँ पे 13 पेटल्स हैं, फिर 21 पेटल्स हैं इस वाले फ्लावर में, इस वाले फ्लावर में 34 पेटल्स हैं। तो 13 और 21 को जब आप प्लस करोगे तो आपका 34 आएगा। यही हमने ऊपर देखा था। तो ये हमारे नेचर में भी काम करते हैं। देर आर मैनी अदर रिमार्केबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ विरानका फिबोनाची नंबर्स। और भी इसमें जो हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं डैट वी विल सी द लेटर क्लासेस में हम इसको देखेंगे। दीज नंबर्स ट्रूली, ये जो नंबर हैं एग्जाम्पलीफाई द क्लोज कनेक्शन, ये जो हमें एक तरह से हमें क्लोज कनेक्शन बताते हैं किसके बीच में, आर्ट, साइंस एंड मैथमेटिक्स के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो 144 तक हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो हम 6.5 से ही स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।